हेलो बच्चों, कैसे हैं? नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स। क्या होते हैं ऑक्सी एसिड्स? बेसिकली हमें एसिड्स क्या होते हैं जो H प्लस पानी के अंदर देते हैं। तो ऑक्सी एसिड्स में ऐसा क्या खास है? ऑक्सी एसिड्स वो जो H जो जिससे कनेक्टेड है वो ऑक्सीजन है। H जिससे कनेक्टेड है वो ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन या तो नॉन मेटल से कनेक्टेड है या मेटल से कनेक्टेड है। अब वो कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स, वो सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ नॉन मेटल्स, पहले हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ नॉन मेटल्स की बात करते हैं। आर दोज कंपाउंड्स, ऑक्सी एसिड्स नॉन मेटल्स के वो कंपाउंड्स होते हैं विच मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, इन ऑक्सी एसिड्स में पहला क्या होगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अ नॉन मेटल। इन ऑक्सी एसिड्स में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स में। क्लियर है? एंड दैट नॉन मेटल वर्क्स एज acts as सेंट्रल एटम। क्लियर है? नेक्स्ट, इस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी सेंट्रल एटम की मस्ट बी पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर है? और एटलीस्ट वन नॉन मेटल OH बॉन्ड होना चाहिए, बॉन्ड इज प्रेजेंट। एटलीस्ट वन नॉन मेटल OH बॉन्ड इज प्रेजेंट। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको? तो एक बॉन्ड तो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। मतलब एक हो, डबल बॉन्ड हो या ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड में तीनों OH बॉन्ड है, नॉन मेटल OH, नॉन मेटल OH, नॉन मेटल OH बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन मेटल OH बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है तब भी ऑक्सी एसिड है। तो वो कंडीशन नहीं कि डबल सेंट्रल मेटल और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो, लेकिन नॉन मेटल OH जरूर बॉन्ड होना चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। एंड नॉन मेटल के जो ऑक्सी एसिड्स होंगे, ऑक्सी एसिड्स और ऑक्सी एनायंस, जब H प्लस चला जाएगा तो क्या बचेंगे? नॉन मेटल ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एनायंस आर कलरलेस। वो क्या होंगे? कलरलेस होंगे। क्लियर है? अभी हम बात करते हैं कि ये नॉन मेटल ऑक्सी एसिड्स में मेटल भी ऑक्सी एसिड्स हो सकते हैं, और वो मेटल ट्रांजिशन मेटल हो सकता है। वो मेटल क्या हो सकता है? ट्रांजिशन मेटल हो सकता है। तो अभी हम ये ऑक्सी एसिड्स नॉन मेटल्स की ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ, अगर हम बात करें कलरलेस हैं। अगर हम ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सी एसिड्स की बात करें, ट्रांजिशन मेटल ऑक्सी एसिड्स, अच्छा बेसिक क्वेश्चन उठता है, पीरियडिक टेबल में S ब्लॉक आता है, P ब्लॉक आता है, D ब्लॉक आता है। तो S ब्लॉक के ऑक्साइड्स पानी में डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनता है। ये हम पीरियडिक टेबल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और नॉन मेटल के मतलब मेटल के ऑक्साइड्स पानी में डालते हैं तो हमें OH माइनस पानी में मिलता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स अगर हम पानी में डालते हैं तो क्योंकि वो एसिडिक ऑक्साइड हो जाते हैं तो हमें H प्लस मिलता है। तो उस पर भी बात करते हैं कि क्यों ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स ही ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सी एसिड्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल ऑक्सी एसिड्स आर कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना। डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, तो ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना, तो ट्रांजिशन मेटल ऑक्सी एसिड्स कलर्ड होते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना से। क्लियर है? समझ में आया? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना एंड देयर कलर, ये ट्रांजिशन मेटल ऑक्सी एसिड्स के कलर वेरी कर जाते हैं बाय चेंज इन पीएच। पीएच के चेंज करने से ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सी एसिड्स के कलर क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। और चार्ज ट्रांसफर और डीडी ट्रांसफर, कलर एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अपन पढ़ेंगे। अब ये जो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सी एसिड्स होंगे, ये जो ट्रांजिशन मेटल होगा उसमें जैसे मेटल OH बॉन्ड होगा, ये जो मेटल होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन इक्वल टू +5 होती है।
ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू +5। क्लियर है? तभी, क्योंकि आपने पढ़ा था डी ब्लॉक मेटल कैटायंस पीरियोडिक टेबल में कि +1 +2 +3, जैसे स्कैंडियम का ऑक्साइड हो गया या टाइटेनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, स्कैंडियम का ऑक्साइड हो गया, जो भी +1 +2 +3 के जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो बेसिक होंगे, +4 का एम्फोटेरिक होगा डी ब्लॉक मेटल कैटायंस में, और +5 +6 +7 +8 के एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। इसलिए मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल ट्रांजिशन मेटल की कितनी ली? +5 से ज्यादा। जैसे क्रोमिक एसिड, एग्जाम्पल क्या लेंगे? क्रोमिक एसिड, जैसे क्रोमिक एसिड, ये कलरफुल है, येलो कलर है इसका, ठीक है। HMnO4 पर्पल कलर है इसका, ठीक है। पीएच चेंज करने से इसके कलर चेंज हो जाते हैं। इसकी रिएक्शंस पढ़नी है अपने को, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, एसिडिक मीडियम में अलग, बेसिक मीडियम में अलग, और न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक मीडियम में अलग। पर्पल कलर है, और क्या होगा? वेनेटिक एसिड +5, इसका भी कुछ कलर होता है, ठीक है। इसका कलर वेरी करता है, येलो टू ऑरेंज। तो हमें तो बस ये पता करना है कि इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +5 है। क्लियर है? तो कलर क्या हो जाएगा आपका? चेंज हो जाएगा बेस्ड ऑन पीएच, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स जिनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 या +5 से ज्यादा है वो कलरफुल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सी एसिड्स। अब होता क्या है, ध्यान से देखो, नॉन मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया हमने, ठीक है। इसका एसिडिक नेचर होगा, पहली बात तो। क्यों होगा? क्योंकि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो उसका ऑक्साइड का एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। ऑक्सीजन से जो कंबाइंड है एलिमेंट, उसका एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। कैसे? जैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जब हम पानी में डालते हैं तो हमें नॉन मेटल OH बॉन्ड मिलेगा, और ये 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, 2.1। नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? तो ये पोलर बॉन्ड कम है और ये पोलर बॉन्ड ज्यादा है, तो हमें H+ मिल जाता है, और वो ऑक्सी एसिड हो गया। क्लियर? अब ये नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। मेटल्स एक्सट्रीम लेफ्ट में पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल्स एक्सट्रीम राइट में है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? समझ में आया? दूसरा, ये चीज समझ में आई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक और चीज से बढ़ती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, देखो +6 +7 +5, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो उस ऑक्साइड का एसिडिक नेचर बढ़ा। एसिडिक नेचर बढ़ा तो क्या होगा? ये नॉन मेटल की, अगर ये मेटल भी होता तो ये मेटल ऑक्साइड भी होता, तो ये मेटल का है ट्रांजिशन मेटल, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये बॉन्ड कम पोलर, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर, और H+ निकल गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पे भी डिपेंड करती है, और पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे भी डिपेंड करती है, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्साइड के एसिडिक नेचर पे। जितना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा उतनी जल्दी आपको H+ मिलेगा। क्लियर है? क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आती है? नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी में डालेंगे तो H+ मिलेगा, ठीक है। वही मेटल का ऑक्साइड अगर आप डालते हो, जैसे S ब्लॉक मेटल्स है, मेटल ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो आपको MOH बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे सोडियम है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो गया, तो पानी में जाके ये OH- देगा। ये चीज समझ में आई? क्लियर है? तो नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी में डालने पे नॉन मेटल OH बॉन्ड देगा और वो H+ इजीली रिलीज हो जाएगा। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आती है ऑक्सी एसिड्स की?
ठीक है, तो ये जितने भी ट्रांजिशन मेटल है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ज्यादा है वो सारे कलर्ड भी होंगे और वो सारे ऑक्सी एसिड्स भी बनाएंगे ट्रांजिशन मेटल्स। आपको कुछ एग्जांपल्स दे ही दिए मैंने, क्लियर। इसके अलावा, हाँ इसके अलावा अगर हम बात करें, देखते हैं नॉन मेटल OH बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन जैसे NH2OH है, NH2OH है, इस NH2OH में ये ऑक्सी एसिड नहीं है बेटा, चाहे इसमें नॉन मेटल OH बॉन्ड है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 -1 +1, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस नॉन मेटल की। और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये NH2OH ऑक्सी एसिड नहीं है, बल्कि हाइड्रोक्सिलअमीन है। क्लियर? समझ में आया? ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो ये NH2OH ऑक्सी एसिड नहीं है, चाहे इसमें नॉन मेटल OH बॉन्ड है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी होनी चाहिए। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आती है आपको? और नॉन मेटल की ऑक्साइड, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है? पॉजिटिव चार्ज पे और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पे। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी पे डालने पे आपको नॉन मेटल OH बॉन्ड देगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट, कौन कौन से नॉन मेटल्स ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं? बोरोन, ठीक है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरोन फैमिली में सारे मेटल्स हैं। कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। इसके बाद जर्मेनियम मेटलॉइड और टिन लेड मेटल्स हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। ऐश्वर्य, नाना पाटेकर, ऐश्वर्य सब, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड है, बिस्मुथ मेटल है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करेंगे नहीं, सल्फर, ठीक है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसका बनेगा बोरिक एसिड, ठीक है। इसका एक फॉर्म बनता है, एक फॉर्म ऑक्सी एसिड का बनता है, ठीक है, +3 एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। इसका बनेगा कार्बोनिक एसिड, क्लियर। इसका बनेगा सिलिसिक एसिड, क्लियर। तो +4, ठीक है, एक फॉर्म कार्बोनिक एसिड, एक फॉर्म, हाईएस्ट फॉर्म NH2NP2 4, NH2NP1 3, क्लियर। इसका HNO3 +5 एक फॉर्म है, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। अच्छा, एक फॉर्म और अस फॉर्म क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। एक फॉर्म हायर फॉर्म, अस फॉर्म लोअर फॉर्म, ठीक है। एक से भी अबव हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है इन केस ऑफ हैलोजेंस, ठीक है, वो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। HNO3 एक फॉर्म और HNO2 नाइट्रस एसिड अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, क्लियर है। नेक्स्ट H3PO4 एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और H3PO3 अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, क्लियर। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, क्लियर है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, क्लियर। तो +6 +4, +6 एक फॉर्म, +4 अस फॉर्म, क्लियर है। इसी तरीके से ये HClO3 +5 क्लोरिक एसिड,
क्लोरिक एसिड, और HClO2 क्लोरस एसिड। तो +3 +5 ये हाइयर है तो इक आ गया हाइयर फॉर्म, लोअर फॉर्म अस फॉर्म आ गया, बट इससे भी अबव एग्जिस्ट करता है HClO4 दैट इज +7 दैट इज पर क्लोरिक एसिड। क्लियर? और इससे लोअर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, अस इक पर इक। क्लियर? तो ये सब ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं बेसिकली। ये तो भी आपको याद हो जाएंगे कि इक फॉर्म एग्जिस्ट करता है किस किस का, अस फॉर्म किस किस का एग्जिस्ट करता है, बट बेसिकली बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका तो एक ही ऑक्सी एसिड होता है, वो भी अनस्टेबल होता है, HOF। बाकी इन सब के ऑक्सी एसिड्स हमें पढ़ने हैं नॉन मेटल्स के। अब इनमें सफिक्सेस क्या यूज होते हैं और प्रीफिक्सेस क्या यूज होते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। क्लियर है? तो बात करते हैं आगे की, देखते हैं। जैसे H3BO3 अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, H3BO3, इज इट क्लियर? ठीक है, H3BO3 हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्योंकि एक फॉर्म है तो इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती हमें। ठीक है, इसी तरीके से H2CO3 हाइयर मिलती है, लोअर नहीं मिलती। H4SiO4 हाइयर मिलती है, लोअर नहीं मिलती। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड मिलती है, लोअर HNO2 मिलती है। H3PO4 मिलती है हाइयर, H3PO3 मिलती है लोअर। ठीक है, ये अस फॉर्म है, ये इक फॉर्म है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी H2SO4 मिलती है, इसकी H2SO3 मिलती है लोअर। ठीक है, फिर इसी तरीके से HClO3 हाइयर मिलती है, HClO2 लोअर मिलती है, ये हाइयर है +5 और ये लोअर है +3, +1 -4 +3। क्या यहां तक की कहानी समझ में आई? क्लियर है? समझ में आया ये सब कुछ आपको? तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, बोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सिलिसिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। और लोअर ऑक्सीडेशन नाइट्रस एसिड, फास्फोरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, क्लोरस एसिड। तो ये नॉन मेटल्स के ऑक्सी एसिड्स हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करने हैं, इनके सफिक्सेस भी डिस्कस करने हैं और इनके प्रीफिक्सेस भी डिस्कस करने हैं। क्या यहां तक की कहानी समझ में आती है? चलिए नेक्स्ट, कुछ मेटलॉइड्स के भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेटल्स के और नॉन मेटल्स, मेटल्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ज्यादा हो, +5 या +5 से ज्यादा हो, या फिर नॉन मेटल्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, कुछ मेटलॉइड्स के भी करते हैं। देखें जैसे H3ASO4, H3SbO4 +3 -8 +5 +5, ठीक है, H2TeO3 +2 -6 +4, ठीक है। तो ये सब मेटलॉइड्स, इनके भी ऑक्सी एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, इन सब के भी, आर्सेनिक के, एंटीमनी के, टेलुरियम के, ठीक है, जर्मेनियम के, जर्मेनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, GOH4। तो ये सब ऑक्सी एसिड्स ये भी एग्जिस्ट करते हैं। इज इट क्लियर? मेटलॉइड्स के भी, ठीक है, ये भी H+ देंगे। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस की, जो यूज करे जाते हैं। सॉरी, पहले सफिक्सेस की बात कर लेते हैं, फिर प्रीफिक्सेस की बात करेंगे। सफिक्सेस यूज्ड इन दी ऑक्सी एसिड्स या इन द नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। सफिक्सेस यूज्ड इन द नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। तो एक तो यूज होता है इक, एक यूज होता है अस, एक यूज होता है हाइपोअस और एक यूज होता है पर इक, ठीक है। ये सफिक्सेस यूज होते हैं। और सफिक्सेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट क्या यूज होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट जो इनके, ये ऑक्सी एसिड सफिक्सेस किसके हैं? ये ऑक्सी एसिड के। उस ऑक्सी एसिड को जब आप H+ देगा, बेस के साथ मिलाओगे तो सॉल्ट बनेगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट जो होगा उसमें सफिक्सेस क्या होंगे वो बात करते हैं। तो जैसे एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे HClO सिंपल भी ले लेते हैं एक और HCl का भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इक, जैसे
H3PO4 प्लस 5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फॉस्फोरिक एसिड में जब तीनों H प्लस चले जाएंगे, तीनों H प्लस आयनाइजेबल है, तो जब तीनों चले जाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फॉस्फेट 8। सफिक्स क्या यूज हुआ, 8। सफिक्स क्या यूज हुआ, 8। तो इक का क्या 8 बना, अस का क्या बनेगा H3PO3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा Na2HPO3 दैट इज सोडियम फॉस्फाइट आइट। ठीक है, सोडियम फॉस्फाइट। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है यहां तक। ये जैसे P डबल बॉन्ड हो OH OH H, ये H प्लस भी आयनाइजेबल, ये H प्लस भी, ये H प्लस आयनाइजेबल नहीं क्योंकि पीएच बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर होती है। ठीक है, तो Na2HPO3 क्लियर है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो ये क्या बना फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या बना फॉस्फोरस एसिड, ये क्या बना हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड में क्या बनेगा Na P डबल बॉन्ड O OH H H, तो NaH2PO2, तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइट हाइपोफॉस्फाइट। क्लियर है, हाइपोफॉस्फोरस मतलब हाइपो और आइट, हाइपो और आइट। ठीक है, इक से 8 बना, अस से आइट बना, हाइपो अस से हाइपो आइट बना। क्लियर, और H3PO5, ठीक है, पर फॉस्फोरिक एसिड या परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर बेटा, पर फॉस्फोरिक एसिड या परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, या परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। पर फॉस्फोरिक एसिड और परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर, तो परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड ये इसका ये बनेगा P डबल बॉन्ड O OH OH OH। क्लियर है, तो ये H प्लस चला गया, ये H प्लस चला गया, ये H प्लस चला गया, ये H प्लस सबसे लास्ट में जाएगा डेफिनेटली क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं है, ये दोनों रेजोनेंस में हैं। तो क्या बनेगा Na3PO5। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे सोडियम पर फॉस्फेट, सोडियम पर फॉस्फेट या सोडियम परऑक्सी फॉस्फेट। ठीक है, तो पर 8 पर 8। ठीक है, तो ये चीज यहां तक क्लियर होनी चाहिए। देखिए इक का क्या बना, इक का क्या बना 8, अस का क्या बना 8, हाइपो अस का क्या बना हाइपोआइट, और पर इक का क्या बना पर 8, पर 8। इज इट क्लियर, सोडियम पर फॉस्फेट। ठीक है, अगर तीनों H प्लस जाते हैं तो क्लियर, H प्लस जाएगा बट बहुत दिक्कत से जाएगा, ये दोनों तो तुरंत चले जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, इसी जगह अगर हम लेते हैं जैसे सपोज टू बी HClO4 HClO3 HClO2 HClO4। क्लियर है, तो इसे हम बोलेंगे क्लोरिक एसिड, है ना, +5, इसको बोलेंगे +1 +3 क्लोरस एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हाइपोक्लोरस एसिड।
और इसको क्या बोलेंगे, परक्लोरिक एसिड। क्लियर? क्लियर है? यहां तक समझ में आया ये? क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, इक, अस, हाइपो अस, पर इक। क्लियर है? अब इसको NaOH में डाल दो, PH प्लस NaClO3, इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोरेट। क्लियर? इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। 8, इक से 8 बना, अस से 8 बना, और सोडियम हाइपोक्लोराइट, हाइपोआइट। ठीक है? और इससे क्या बनेगा, सोडियम परक्लोरेट। सोडियम परक्लोरेट। इज इट क्लियर? क्लियर है? क्लोरिक एसिड से क्लोरेट बना, क्लोरस से सोडियम क्लोराइड बना, हाइपोक्लोरस से हाइपोक्लोराइड बना। क्लियर है बेटा? और इससे क्या बना, सोडियम परक्लोरेट बना, परक्लोरिक से परक्लोरेट बना, पर 8। Is it clear? So that's it. Suffix is used. We will move to prefixes. So prefixes used. Prefixes used. Prefixes used in the oxy acids. Clear? Prefixes used in the oxy acids. कैसे देखेंगे इसको? देखें, बहुत आराम से देखें। Prefixes used in the oxy acids. First क्या है, मेटा और ऑर्थो, दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे, बट ठीक है। मेटा और ऑर्थो की बात करें तो आप क्या करेंगे, जब किसी ऑक्सी एसिड से वन ऑक्सी एसिड मॉलिक्यूल से वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया जाए, सो वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सी एसिड। ठीक है? और वो ऑक्सी एसिड कैसा होना चाहिए, पेरेंट ऑक्सी एसिड। अभी बात करते हैं पेरेंट ऑक्सी एसिड कौन से होते हैं, बात करते हैं। क्लियर? तो वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड, देन द ऑक्सी एसिड ऑब्टेन्ड, then the oxy acid obtained in the product, then the oxy acid obtained in the product is, जो ऑक्सी एसिड ऑब्टेन किया जाएगा प्रोडक्ट में वो क्या होगा, मेटा फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। Then the oxy acid obtained in the product is the meta form of oxy acid. And अगर मेटा फॉर्म एग्जिस्ट करता है, एंड इफ मेटा फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट, मेटा फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट, देन अगर मेटा फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करेगा, देन ऑर्थो प्रीफिक्स इज यूज्ड, then ortho prefix is used for parent oxy acid. क्या कहना चाह रही हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, मैंने H3PO4 लिया, इसके एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला। अगर n मॉलिक्यूल लूंगी तो n वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करूंगी, ठीक है, ठीक है। तो क्या बना ये, HPO3 होल n। क्लियर? n टाइम्स बच जाएगा ये,
तो ये जो बना, ये जो ऑक्सी एसिड है, पहली बात तो ये ऑक्सी एसिड होना चाहिए, ये ऑक्सी एसिड है, तो ये मेटा फॉर्म है ऑफ ऑक्सी एसिड का, मतलब मेटा प्रीफिक्स इज यूज्ड। मोर करेक्ट इज, यहां पे आप ये लिख लीजिए कि मेटा प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट ऑक्सी एसिड। When the oxy acid obtained in the product is given the prefix meta, is given the prefix meta, उसको prefix meta दिया जाएगा, is given the prefix, उसके आगे क्या लगाया जाएगा, उस ऑक्सी एसिड के आगे मेटा लगाया जाएगा। जो ऑक्सी एसिड ऑब्टेन किया जाएगा प्रोडक्ट में, क्लियर है? Then the oxy acid obtained, जो ऑक्सी एसिड ऑब्टेन किया जाएगा प्रोडक्ट में, उसमें हम क्या लिखेंगे, इज गिवन द प्रीफिक्स मेटा, तो ये मेटा ऑक्सी एसिड है, जैसे कुछ भी, तो इसको क्या लिखेंगे, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, इसको क्या लिखेंगे बेटा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, ये क्या हुआ, पेरेंट ऑक्सी एसिड था, और पेरेंट ऑक्सी एसिड में भी ये कौन सा फॉर्म था, इक। पेरेंट ऑक्सी एसिड में भी ये कौन सा फॉर्म था, इक था, उसका मेटा फॉस्फोरिक एसिड, इसे बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड, इसे बोलेंगे मेटा फॉस्फोरिक एसिड, क्लियर है। अब अगर मेटा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये ऑक्सी एसिड है तो मेटा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। मेटा फॉर्म अगर ऑक्सी एसिड का एग्जिस्ट करता है, वही ऑक्सी एसिड का फॉर्म है ये, क्योंकि सिर्फ वाटर कंटेंट का ही डिफरेंस है, सिर्फ वाटर हटाया हमने तो मेटा फॉर्म बन गया, क्लियर है। अच्छा, पेरेंटिक एसिड का मतलब, जनरली पेरेंटिक एसिड का इक का, पेरेंटिक एसिड का मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साइड में, पेरेंटिक एसिड का मतलब होता है ऑक्सी एसिड, ऑफ कोर्स एक ऑक्सी, क्योंकि हम ऑक्सी एसिड से पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट एक ऑक्सी एसिड का मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन इन केस ऑफ हेलोजेंस आल्सो, बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन हेलोजेंस, अदर देन हेलोजेंस, हेलोजेंस में पर फॉर्म को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, बट एक फॉर्म ही, जैसे फॉस्फोरिक एसिड है तो यहाँ इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होती है, NH2NP3, तो +5 इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन हेलोजेंस इज द पेरेंट ऑक्सी एसिड, क्लियर है। ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, क्लियर है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। हेलोजेंस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर फॉर्म को देते हैं, पर इक फॉर्म को, लेकिन बाकी सब में इक फॉर्म को देते हैं, ठीक है। और पेरेंटिक एसिड में तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, प्लस सिंगल सेंट्रल एटम होना चाहिए, सिंगल सेंट्रल एटम, ठीक है, सिंगल सेंट्रल एटम होना चाहिए, ये बस एक ही सेंट्रल एटम है, एक ही फास्फोरस है, तो वो पेरेंट एक ऑक्सी एसिड होगा। पेरेंट अस और पेरेंट इक, अगर इससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी, एक ऑक्सीजन रिमूव करके, इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी, ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन रिमूव करके, आप एक ऑक्सीजन रिमूव कर दोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रह जाएगी, तो ये भी पेरेंट ऑक्सी एसिड ही है, फास्फोरस एसिड, बट ये अस है, ये क्या है, अस है, पेरेंट ऑक्सी एसिड ही है बट ये कैसा फॉर्म है, अस है, फास्फोरस एसिड, क्योंकि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाईएस्ट वाली को इक, नॉर्मल अदर देन हेलोजेंस, हाईएस्ट वाली को इक, और उससे एक ऑक्सीजन घटा दोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से घट जाएगी, तो उसे बोलेंगे फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी, ठीक है। तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ये तो पेरेंट इक और पेरेंट अस, पेरेंट दो ही टाइप के ऑक्सी एसिड होते हैं, इक और अस, अदर देन हेलोजेंस, इक फॉर्म इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इक फॉर्म ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और उससे जस्ट एक ऑक्सीजन आप रिमूव कर दोगे तो अस वाली क्या होती है, अस वाली क्या होती है, अस ऑक्सीडेशन, अस ऑक्सी एसिड आ जाता है एक ऑक्सीजन रिमूव करके, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, यहां तक आगे बढ़ जाएं। तो इट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड दिस इज फास्फोरस एसिड, ये भी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, अभी बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है
ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड पहली बात तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट फाउंड होता है, ठीक है, जितने भी मेटा फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड्स हैं वो सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखे, और दूसरा ये जितने भी पेरेंट इक और पेरेंट अस हैं इनमें सिंगल सेंट्रल एटम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेटा फॉर्म एग्जिस्ट करता है ऑक्सी एसिड का